नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। और इससे पहले 8 नवंबर को सुरक्षा बलों ने इसी इलाके में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया था। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुरक्षा बल को जंगल में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद से सुरक्षा बल और पुलिस ने एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इससे पहले 8 नवंबर को सुरक्षा बलों ने इसी इलाके में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। शनिवार को सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। तत्काल जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इसमें एक आतंकी ढेर हो गया। एहतियातन इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। और अब खबर हरदा से, जहां खनन माफिया की दबंगई सामने आई है। वीडियो में खनन माफियाओं ने फिल्मी स्टाइल में सड़क पर ट्रैक्टर से रेत गिराई। बता दें कि तहसीलदार ने रेत का अवैध खनन करते ट्रैक्टर को पकड़ा था और उसे थाने ले जा रहे थे। इसी दौरान खनन माफिया ने फिल्मी स्टाइल में सड़क पर रेत गिरा दी। तो वहीं वीडियो 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। खबर हरदा से, जहां खनन माफियाओं की दबंगई का वीडियो आप देखिए तस्वीरों पे, जब खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से खनन माफिया रोड़े डाल रहा था, इसे खाली कर दिया गया। एक, इससे बाधा बनेगी, दूसरा कि रफ्तार तेज हो जाएगी भागने की। तो वहीं अंबिकापुर में मैनपाट जनपद के कर्मचारियों का नशे में नाचते हुए वीडियो सामने आया है। ये कर्मचारी सरकारी कॉलोनी में हाथ में गिलास और बोतल लेकर डांस कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। देखिए, मैनपाट जनपद के जो कर्मचारी हैं, ये यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी आवासीय कॉलोनी मैनपाट का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जब जनपद में तैनात कर्मचारी हाथों में शराब की बोतल लेकर नाचते हुए ठुमके लगाते हुए नजर आए। और अब खबर सीधी से, यहां जमोड़ी थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने एक आदिवासी युवक को जमकर पीटा और इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर सीधी से, जहां जमोड़ी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने एक आदिवासी युवक की जमकर पिटाई कर दी और इसका ये वीडियो सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट, जमकर इसे पीटा गया, वीडियो भी बनाया गया और वीडियो ये वायरल हो गया है। और अब खबर उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर के सामने पुलिस ने ढोल के साथ बदमाश का जुलूस निकाला। तो वही बदमाश के जुलूस को देखकर लोग हैरान हो गए। दरअसल आरोपी ठीक से चल नहीं पा रहा था, जिसके चलते 2 पुलिस वालों ने उसे कंधा भी दिया। आपको बता दें, बीते दिनों बदमाश ने ऑटो ड्राइवर को चाकू मारा था और ये चाकू भी बरामद करवाया गया। कहां ये चाकू इसने छिपा कर रखा था, इसी के लिए इसे ले जाया गया। चाकू भी बरामद करवाया गया और चूंकि पैर टूटा हुआ था तो पुलिस ने सहारा भी दिया।
ये फोन भी लगा है, ठीक है। दो तस्वीरें, हथियार की पतासाजी, हथियार की बरामदगी के लिए इसे ले जाया गया, जुलूस भी निकाला गया और नगाड़े भी बजाए गए। ये नगाड़े ये दिखाते हैं कि अगर आप कानून से ऊपर जाएंगे तो पुलिस कभी भी आपका बैंड बजा सकती है। चाकू मारना पाप है, गुंडागर्दी पाप है, चाकू मारना पाप है, गुंडागर्दी पाप है, चाकू पुलिस हमारी पाप है। खबर भिलाई से जहां एनकाउंटर करने वाली टीम को 40,000 का इनाम मिलेगा। एसपी ने इस बात का ऐलान किया है। एसपी ने एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के लिए इनाम की घोषणा की है। गोलीकांड के आरोपी अमित जोश का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर 8 राउंड फायर किए थे और इसी दौरान यह एनकाउंटर किया गया। अमित जोश के खिलाफ कई थानों में 35 से 36 गंभीर मामले दर्ज थे। अमित जोश पर जेलर के घर में घुसकर धमकाने का भी आरोप था। उसे ग्लोब चौक के पास ढेर कर दिया गया। 7 अपराध की दुनिया में कायम करनी थी, इस कारण से वो अपराध सेलेक्ट किया था, अपराध की दुनिया में आना और आपराधिक गतिविधियां। और उसका उदाहरण है उसकी हिस्ट्री शीट, जिसमें उसने करीब 8 से के आसपास मामले हैं जहां पे 307 किसी को भी चाकू मार देना, किसी को भी छोटी बात पे गोली चला देना, लूट करने के लिए गन दिखा के लूट कर लेना। तो ये बहुत छोटी छोटी उसके लिए गतिविधियां थी और इसके चक्कर में काफी निर्दोष लोग और इनोसेंट पीपल काफी परेशान रहते थे। इधर कवर्धा में गौवंश को कार से कुचलने का एक वीडियो सामने आया है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोहारा थाने के उड़िया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। कवर्धा की तस्वीरें। कवर्धा में गौवंश को कार से कुचलने का ये वीडियो। पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था और उसमें ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। तो देखिए, जो गौवंश को कार से कुचलता हुआ आरोपी जा रहा है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, वाहन भी कैद हो गया था और इसी के आधार पर इस आरोपी तक पहुंच पाई पुलिस। तो वहीं शाहजहांपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने 10 से ज्यादा बाइक का चालान काटा। तेज आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक को लेकर यह अभियान चलाया गया है। देखिए, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक का इस्तेमाल करते हैं युवा और किसी भी वाहन के पास से बहुत तेज ये हॉर्न बजा के निकलते हैं, जिससे सामने वाला नियंत्रण खो देता है और कई बार गिर भी जाता है, कई बार हादसे हो जाते हैं। और इन पर रोक लगाने के लिए लगातार ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर एक्शन लिया गया। शाहजहांपुर का पूरा मामला, 10 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। और अब खबर उमरिया से, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया है। हिरौली गांव में 2 दिन तक तेंदुए का आतंक था। तेंदुए के हमले में 4 ग्रामीण घायल हुए थे और अब इस तेंदुए का रेस्क्यू किया जा चुका है। हिरौली गांव और साथ ही आसपास के इलाकों में यह दहशत बनाए हुए था और लोग डर की साए में जी रहे थे। पिछले कई दिनों से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। 4 लोगों पर इसने हमला भी किया था। तो वहीं विदिशा में ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से इस बात की टिप मिली थी, जानकारी मिली थी और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। सिविल लाइन थाना इलाके का यह पूरा मामला, तकरीबन 2 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। विदिशा का पूरा मामला, पुलिस को इस बात की इत्तला लगी थी और उसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है सिविल लाइन थाना क्षेत्र। और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां गोवर्धन पूजा में बच्चों को खौलते दूध से नहलाया गया। साथ ही पुरोहित ने भी खौलते दूध से नहाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरोहित एक बच्चे को मटके में खौल रहे दूध के पास लाता है और फिर उस पर गर्म दूध डाल देता है। खौलते दूध को मटकी से निकालकर अपने ऊपर भी वो इस तरह डालने लगता है। इसी तरह अपने ऊपर भी
ये जो पुरोहित है गर्म दूध खौलता दूध डालता है। विजयनगर में गोवर्धन पूजा के दौरान की तस्वीरें। अब आप इसे आस्था कहेंगे या अंधविश्वास, ये अपना अपना विवेक। बलरामपुर की ये तस्वीरें। यह तो भगवान गोवर्धन और कृष्ण भगवान की लीलाओं में से एक गोवर्धन पूजा की लीला है। उनके चमत्कार से ऐसा होता है, उनके क्या कहा जाए कि आशीर्वाद से ऐसा होता है। भगवत कृपा है। हम लोग आस्थावान आदमी उनका नाम लेकर आगे में हाथ डालते हैं, वो बचाने वाले प्रभु हैं। वो तो बहुत कड़कड़ में वास करते हैं, वो बचाते हैं। और खबर अंबिकापुर से, जहां ईसाई समाज के कार्यक्रम में हंगामे का मामला गर्मा चुका है। क्रिश्चियन समाज ने मसीही समाज ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। 6 नवंबर को ईसाई समाज के कार्यक्रम में विवाद हुआ था। रजवाड़ भवन में कार्यक्रम के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था। क्रिश्चियन समुदाय का यह भी कहना है कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है। अंबिकापुर का ये पूरा मामला ईसाई समाज के कार्यक्रम में हंगामे के बाद अब जो क्रिश्चियन समाज है उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। खबर खंडवा से, जहां जॉब कार्ड फर्जीवाड़े के जरिए मनरेगा घोटाले को अंजाम देने वाले जावर ग्राम पंचायत में एक और नया कारनामा सामने आया। पंचायत ने जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया और इस बात का खुलासा बुजुर्ग का राशन और पेंशन स्कीम से नाम कटने पर हुआ। पहले पंचायत ने महिला को मनरेगा मजदूर बताकर फर्जी बैंक खाते से राशि निकाली और फिर आईडी डिलीट करने और बीमा क्लेम की राशि हड़पने के लिए महिला को मृत बता दिया। मामले का खुलासा होने के बाद रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मामला संज्ञान में आया था। जांच करने पर पाया गया कि पोर्टल पर जीआरएस के द्वारा त्रुटिपूर्ण महिला जो जीवित थी उसे मृत घोषित करा दिया गया था समग्र आईडी में। इसकी जांच करवाकर इसे हमने हमारे पोर्टल से सबमिट कर दिया है। क्योंकि वो महिला जीवित है तो भोपाल स्तर से अब उसे वापस जीवित करने का, पोर्टल पर जीवित करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ में जीआरएस पर को एससीएन जारी किया गया है और उसे वहां पे सचिव प्रभार जो दिया गया था वो भी हटवा लिया गया। सीहोर से खबर है, जहां पर बुधनी उपचुनाव में प्रचार प्रसार का दौर तेजी से जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाड़कुई में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर पक्षपात और विभाजन के आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस की नीयत में शुरू से ही खोट था, ये भी कहा गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर बदली है। चुनाव जिस प्रकार से माहौल बना है, हमारे प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी के लिए एक अनुकूल माहौल बना हुआ है और यशस्वी कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा है और जनता के भी जिस प्रकार से कनेक्शन दिख रहा है और जनता का विश्वास में भरोसा है। जब देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो एक बार फिर विकास के लिए जनता हमारे इस उपचुनाव में भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आभार। खबर श्योपुर से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने श्योपुर कलेक्टर की राज्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है। जीतू पटवारी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, वन मंत्री रामनिवास रावत पर आरोप लगाए हैं। 4 दिन पहले कलेक्टर की नियुक्ति का आरोप उन्होंने लगाया है। श्योपुर कलेक्टर वन विभाग में उप सचिव रहे हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर निष्पक्ष चुनाव में रोड़ा बन रहे हैं। श्योपुर की विजयपुर सीट पर चुनाव और उसी के चलते ये सारे पेंच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और अब खबर दिल्ली से। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एमपी में बढ़ते सांप्रदायिक मामलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है और इस तरीके से दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया। सबसे है, लेकिन ये बताना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारें किस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित कर रही हैं, उसका एक स्पष्ट उदाहरण मैंने इन 2 घटनाओं के आधार पर दिया है।
और दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने हमेशा देश को धर्म और जाति में बांटने का काम किया है। इसके अलावा सारंग ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती है। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस ने हर समय इस देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का कुचक्र चलाया है और ये कांग्रेस की रीति नीति आज से नहीं है। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति से ही कांग्रेस ने ये शुरुआत की है। मुझे आश्चर्य होता है कि दिग्विजय सिंह हर समय जाति को जाति से बांटने, धर्म को धर्म से बांटकर इस देश में अराजकता फैलाने का जो कुचक्र चल रहे हैं उसका नेतृत्व करते हैं। और अब खबर भोपाल से। नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई तेज हो गई है। 5 दिन में चौथी बार जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां भोपाल विकास प्राधिकरण ने कोर्ट का रुख किया है। प्राधिकरण जमीन पर कब्जा वापस चाहता है। बीडीए भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2014 में ये एजेएल की लीज को निरस्त कर दिया था। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन समूह है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। सोनिया राहुल गांधी के पास है एजेएल का मालिकाना हक और भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में आवंटित हुई थी जमीन। एजेएल पर अवैध तरीके से जमीन को बेच देने का आरोप है। अब यह मामला अदालत में पहुंचा है। लगातार इस पर सुनवाई हो रही है और तेज सुनवाई हो रही है। मेरे पीछे आप जो ये कमर्शियल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वास्तव में एक बीडीए की प्रॉपर्टी पर बनी हुई है और ये प्रॉपर्टी जो है नेशनल हेराल्ड को आवंटित की गई थी। नेशनल हेराल्ड की जो मदर कंपनी है एजेएल एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, यहाँ से एक नवजीवन नाम के अखबार का प्रकाशन करता था, लेकिन 92 में वो अखबार का प्रकाशन बंद हो गया और ये जमीन को कमर्शियल लैंड यूज चेंज करते हुए इसे बेच दिया गया और अब यहाँ भूखंड पर जो है एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया है। बीडीए ने ये जमीन 2014 में वापस मांगी थी क्योंकि भोपाल विकास प्राधिकरण ने ये जमीन एक अखबार के लिए दी थी और सस्ती रियायती दरों पे दी थी, लेकिन अब इस जमीन पर एक कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया है और बीडीए जल्द ही कोर्ट में इसकी कार्यवाही कराकर इस जमीन को सीज भी कर सकता है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां पर एक नवजात का शव कब्र से 12 दिन बाद निकाला गया। इस शव को कब्र से निकालकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका जन्म के कुछ घंटे बाद ही मौत हो गई और मजिस्ट्रेट ने नवजात के शव को कब्र से निकालकर डीएनए जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि एक नाबालिग युवती से रेप का आरोप लगा था और आरोपी पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। एक शिशु का जन्म हुआ था, जो कि जन्म के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो जाने से परिजनों द्वारा उसे अंतिम संस्कार के रूप में दफना दिया गया था। तो डीएनए टेस्ट के लिए उसका शव उत्खनन जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से करवाया गया है और आगे उसका जो है विवेचना में डीएनए टेस्ट इत्यादि और आगे वैज्ञानिक विवेचना इसमें की जाएगी। धमतरी में अंगार मोती माता मंदिर परिसर में सैकड़ों महिलाओं के ऊपर बैगाओं के चलने का वीडियो सामने आया है। मान्यता है कि बैगा पर मां अंगार मोती का वास होता है। जिस महिला पर बैगा के पैर पड़ जाते हैं उसकी सोनी गोद भर जाती है। दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर आती हैं। वीडियो में नजर आएगा महिलाएं नींबू, नारियल और पूजा का सामान लेकर पेट के बल लेटी हुई हैं। बैगा उनके ऊपर से झंडा पताका लेकर चल रहा है। और यहाँ मड़ई मेले में 52 गांव से देवी देवता डांग, डोरी, बैगा, सिरहा और गायता पुजारी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद का ये पहले शुक्रवार को यहाँ मड़ई लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आदिवासी परंपरा के मुताबिक पूजा पाठ किया जाता है। बड़ी संख्या में मेले में महिलाएं पहुंचती हैं, खासतौर पर वो जिनका कोई बच्चा नहीं है। यहाँ सभी लोग तो कुछ इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। सबका अलग अलग मांग रहता है। संतान प्राप्ति के लिए है और कुछ मतलब शारीरिक परेशानी है उसके लिए। कितने समय से यहाँ पर बैठे हैं? मैं बहुत देर से बैठी हूँ, 12 में। किनका इंतजार कर रहे हैं? वो अभी मड़ाई वाले आएंगे ना, बैगा जो रहते हैं मेन, वो 52 गाँव के देवी देवता वो आएंगे उसके लिए। मतलब यहाँ एक मड़ाई भर आता है उस शुक्रवार को गंगरेल में। दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार आता है उसमें। तो इसमें होता है
कि मतलब जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। हर व्यक्ति में हर्ष और उल्लास देखा गया है और देखते आ रहे हैं हम लोग कि सभी लोग जो है जो अपने मन्नत लेकर के आते हैं उनकी मन्नत जो है पूरी होती जा रही है और सभी लोग जो है मन्नत पूरी होने के पश्चात श्रद्धा जो है लोगों की और बढ़ती जा रही है। इस के अनुसार देखने को ऐसा मिल रहा है पूरी दुनिया में आज निसंतानता एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन धमतरी का ये अंगार मोती मंदिर इसके विपरीत अंधविश्वास की मान्यताओं के विपरीत यहाँ जो लगातार बढ़ती भीड़ है वो ये बताती है कि कहीं न कहीं लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी हो रही हैं और यही कारण है कि हर साल यहाँ पर निसंतान महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है और एक अनोखे परंपरा, अनोखा रीति रिवाज और अनोखी मान्यता के चलते यहाँ पर निसंतान महिलाओं की मन्नतें पूरी हो रही हैं, उनकी गोद भर रही है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और अब खरगोन से खबर, जहां ऊन में महालक्ष्मी मंदिर में गोपाष्टमी के मौके पर अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने अन्नकूट महोत्सव में महाप्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, दीपावली के बाद हर साल महालक्ष्मी मंदिर में धार्मिक आयोजन होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक ऊन नगरी में महालक्ष्मी के मंदिर में आज गोपाष्टमी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु लगातार लंबी लंबी लाइनों में लगकर माता के दर्शन कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मां का आशीर्वाद मिले। महालक्ष्मी का ये 11वीं शताब्दी का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और आज यहाँ पर जो अन्नकूट महोत्सव है, इसमें करीब 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है भगवान मतलब महालक्ष्मी का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करेंगे। हमारे साथ लोग भी मौजूद है। किस प्रकार की आस्था क्या रहता है? लोग यहाँ पर माता का जो 3 रूप होते हैं, माता का मंदिर अति प्राचीन माना गया है। 11वीं शताब्दी का परवानकालीन मंदिर इसको कहा जाता है। अन्नकूट महोत्सव का क्या महत्व है? अन्नकूट महोत्सव गोपाष्टमी का महत्व इस प्रकार से है कि जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान जी ने उठाया था, उसके बाद गोपालों के गौपालकों के साथ उन्होंने गौ माता की जो पूजा और सेवा की, उसी के श्रद्धा के स्वरूप इसको मनाया जाता है। अच्छा, तो कितने लोग आज प्रसादी ग्रहण कर लेंगे? कम से कम 1.5 से 2 लाख की पब्लिक माता के। इंदौर से खबर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में 130 दिव्यांग वृद्धजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र और 99 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित किए। अब्दुल हमीद निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 81 छात्र और छात्राओं को लैपटॉप बांटे गए। इसके अलावा 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वालों के खातों में 333 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन ने लाडली बहनों को भी सौगात देते हुए 1 करोड़ 29 लाख खातों में सिंगल क्लिक से 1574 करोड़ ट्रांसफर किए। और इसके अलावा नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। यहाँ 5000 से ज्यादा युवतियों ने तलवारबाजी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर की वीरांगना 5000, इनके हाथ में तलवार है और तलवार में लेकर जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जिस सिंधु का खून न खुले, जिस सिंधु का खून न खुले, पानी है। सिया राम के नारे लगा रहे हैं आप लोग तलवार हाथ में लेकर। जी हाँ। दुश्मन कौन है? दुश्मन हमारे वो सारे लोग हैं जो हमारी देश की बेटियों को आज परेशान कर रहे हैं। उनके साथ ऐसे जिहादी हाँ, मतलब लव जिहाद के खिलाफ है तलवार। हाँ बिल्कुल। सबक सिखाएंगे अब आप? हाँ, सिखाएंगे बिल्कुल। तैयार हैं अब आप लोग? तैयार। बेटी आपके हाथ में तलवार है, कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है? कितने साल की? सबसे पहले तो आप ये बताएं। मैं 12 साल की हूँ। 12 साल की है। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती है? मैं 7वीं कक्षा में। 7th क्लास में। 7th क्लास में। तो 7th क्लास में आप हैं, 12 साल की हैं। आप आज आपको तलवार क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि जो अभी जो लड़कियों के साथ गलत काम करता है, जो हमारे दुश्मन है, उसके लिए मैंने तलवार उठाई है। अच्छा, और आपने किसके लिए उठाया है? मैंने दुश्मनों के लिए उठाई है, मेरी बहनों की रक्षा करने के लिए उठाई है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में इतना ही। नमस्कार। अंबिकापुर में